हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक, आई मीन सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट जो भी है, बस अभी एक या दो टॉपिक्स ही बचे हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वर्नलाइजेशन की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लाइट के इफेक्ट के वजह से कैसे आपका प्लांट का फ्लावरिंग स्टॉप या स्टार्ट हो सकता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टेम्परेचर के वजह से कैसे अपने प्लांट का फ्लावरिंग पीरियड चेंज होता है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कम या ज्यादा होने की वजह से फ्लावरिंग में चेंजेस होते हैं, उस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहली बात, टेम्परेचर इफेक्ट को हम वर्नलाइजेशन भी बोलते हैं या यारोवाइजेशन भी बोलते हैं, और ये आपको डेफिनेशन के लिए आता है। इसका एक्सप्लेनेशन तो कभी नहीं आता, आया तो 1 मार्क के डेफिनेशन के लिए आता है, डिफाइन वर्नलाइजेशन। ठीक है, what is vernalization? When temperature as an environmental factor, it influences physiological process including reproduction, उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। टेम्परेचर के 3 अलग अलग मेन पॉइंट्स होते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं चिलिंग ट्रीटमेंट। देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ स्पीशीज जो होती है, अगर उसमें ना जल्दी फ्लावर नहीं आएगा तो जल्दी फ्रूट नहीं बनेगा, जल्दी फ्रूट नहीं बनेगा तो जल्दी सीड नहीं बनेगी, जल्दी सीड नहीं बनेगी तो वो प्लांट बहुत टाइम और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स खा लेगा ग्रो होने में। तो अपने को उसमें जल्दी जल्दी फ्लावर चाहिए। तो जल्दी फ्लावर बनाने के लिए हम उस प्लांट को चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं। क्या होता है चिलिंग ट्रीटमेंट में, हम उस प्लांट को 5 to 6 डिग्री सेल्सियस में 1 से 1.5 महीने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, एकदम लो टेम्परेचर में, ताकि उसमें जल्दी जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। और ये किसने ऑब्जर्व किया था? क्लिपार्ट नाम के साइंटिस्ट ने 1918 में। श्वार्ड ने क्या डिफाइन किया इसको? डिफाइंस वर्नलाइजेशन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब आप प्रोसेस को फास्ट कर रहे हो, यू आर एक्सेलरेटिंग द एबिलिटी टू फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट। मतलब आप प्लांट को कोल्ड करके एक्चुअली में उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो। The term vernalization was coined by T.D. Lysenko। ये टर्म किसने कॉइन किया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? T.D. Lysenko ने 1928। और इस टर्म का मतलब क्या है? इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग इन प्लांट्स। मतलब लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट्स में कितना जल्दी फ्लावरिंग आता है, उस इफेक्ट को वर्नलाइजेशन बोलते हैं। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, लो टेम्परेचर के वजह से प्लांट्स में जब फ्लावरिंग होती है, उस इफेक्ट को वर्नलाइजेशन बोलते हैं। इट इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग। तो क्या बोला गया इधर पे हमको कि टेम्परेचर की वजह से आपका प्लांट का डेवलपमेंट और फ्लावरिंग का कंडीशन हम चेंज करते हैं। मेनी प्लांट्स सच एज सीरियल्स, कड़धान्य जो हम बोलते हैं, सीरियल्स, क्रूसीफर्स मतलब आपका कॉलीफ्लावर, दे रिक्वायर अ पीरियड ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग। इन प्लांट्स को कंपलसरी आपको कोल्ड ट्रीटमेंट देना पड़ता है अगर आपको उसमें जल्दी फ्लावरिंग करना है तो। इट इज अ मेथड ऑफ इंड्यूसिंग अर्ली फ्लावरिंग इन प्लांट्स बाय प्री ट्रीटमेंट टू देयर सीड्स एट लो टेम्परेचर। तो ये कंडीशन याद रखो, हाँ, ये आपको सीईटी में आता है। कितने टेम्परेचर में रखना पड़ता है चिलिंग ट्रीटमेंट करने के लिए? 1 to 6 डिग्री सेल्सियस फॉर 1.5 month ड्यूरेशन। तो वो प्लांट में फटाफट फ्लावर प्रोड्यूस होगा। The site of vernalization is believed to be shoot मेरिस्टेम, क्योंकि फ्लावर तो शूट में ही आता है ना, रूट मध्ये तर फ्लावर येत नाही। तो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट किधर देखने को मिलता है? शूट में, स्टेम में। जनरली वर्नलाइजेशन सीड वाले स्टेज पे इफेक्टिव होता है। मतलब अगर आप सीड को मिट्टी में डालने से पहले कोल्ड ट्रीटमेंट दोगे तो उसमें से जल्दी जल्दी प्लांट ग्रो होगा और जल्दी जल्दी फ्लावर ग्रो होगा। ठीक है, वर्नलाइजेशन स्टिम्युलस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल स्टिम्युलस नोन एज वर्नलीन। तो लो टेम्परेचर की वजह से कौन सा हार्मोन प्लांट में बनता है? वर्नलीन। इसके वजह से जल्दी फ्लावरिंग होती है, और इसको आप प्लांट में से एक्सट्रैक्ट करके आर्टिफिशियली भी इंजेक्ट कर सकते हो। सो दिस कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू ग्राफ्टिंग ऑल्सो, और ये बताया था मेल्शेयर ने 1939 में। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन, रिवर्जन मतलब पूरे प्रोसेस को उल्टा कर देना। The reverse process of vernalization by high temperature treatment is called devernalization। पूरे प्रोसेस को अगर आप उल्टा कर दोगे तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे devernalization। आगे देखो क्या बताया, थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं।
द लो टेम्परेचर इंड्यूसेस अर्ली फ्लावरिंग विच वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय क्लिपार्ट। एक तो ये चीज आपको सीईटी में आ सकती है। जब क्लिपार्ट दो वेराइटी के ऊपर पढ़ रहे थे, ये दो अलग अलग क्रॉप्स की स्टडी कर रहे थे, वीट, एक विंटर वीट और एक स्प्रिंग वीट, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, विंटर वीट सोन इन विंटर प्रोड्यूसेस फ्लावर इन द समर। विंटर वाला जो वीट है, अगर उसको तुम विंटर में मिट्टी में डालोगे तो उसमें फ्लावर समर में आता है। स्प्रिंग वीट को अगर स्प्रिंग सीजन में मिट्टी में डालेंगे तो भी उसमें फ्लावर समर में आता है। लेकिन अब इधर झोल क्या था, इफ विंटर वेराइटी इज सोन इन स्प्रिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावरिंग ड्यूरिंग समर। मतलब देखो, विंटर, स्प्रिंग एंड देन समर, ऐसा सीजन होता है ना, विंटर स्प्रिंग समर। अगर मैं विंटर के टाइम पे वीट डाल रही हूं तो ये समर सीजन में फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। मैं विंटर वेराइटी की बात कर रही हूँ, विंटर वीट की। और स्प्रिंग वीट को स्प्रिंग सीजन में डालूंगी तो भी ये समर सीजन में फ्लावर प्रोड्यूस करता है। अब मैंने इधर पे क्या चतुरपना किया, मैंने ये वाला वेराइटी लिया विंटर वीट और इसको स्प्रिंग सीजन में डाला, तो मुझे फटाक से, मतलब समझो 4 महीने की जगह मुझे 2 महीने में फ्लावर देखने मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इस पर्टिकुलर प्लांट में फ्लावर एक पूरा सीजन खत्म होने के बाद सेकेंड समर सीजन में देखने को मिला। मतलब मैंने सोचा शॉर्टकट मार लेती हूँ, विंटर वाला जो वीट है उसको विंटर में नहीं डालूंगी, उसको मैं स्प्रिंग सीजन में डालूंगी, तो मुझे फटाक से समर सीजन में मिल जाएगा मेरा फ्लावर। पर ऐसा नहीं हुआ, वो पूरा एक सीजन खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर के समर सीजन में फ्लावर प्रोड्यूस हुआ। सो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि विंटर वीट को अगर आप लो टेम्परेचर पे ट्रीट करते हो, मतलब ये वाला जो वीट है इसको अगर मैं पहले लो टेम्परेचर पे रखूं और फिर इसको अगर मैं स्प्रिंग सीजन में डालूं तो मुझे समर सीजन में फ्लावर मिल सकता है। ही कंक्लूडेड दैट विंटर वीट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर एक्सपोजर बिफोर द ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग। तो इससे ये पता चला कि विंटर की जो वीट है उसको थोड़ा कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए, तो ही उसमें आपको जल्दी फ्लावरिंग देखने को मिल सकती है, अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं होगी। पूरा एक सीजन खत्म होने के बाद जब उसको कोल्ड ट्रीटमेंट मिलेगा तब वो नेक्स्ट सीजन में फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, 1 मार्क के लिए आ सकता है, गिव एडवांटेजेस ऑफ वर्नलाइजेशन। क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड अर्लियर, टाइम से पहले आप क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, मेहनत बचेगी। क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड इन रीजन वेयर दे डू नॉट ग्रो नेचुरली। देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन इतना है और खाना कम है, तो ऐसे कंट्री में अगर अपने को खाना जल्दी ग्रो करना है ताकि सब लोगों को खाना मिल सके, तो हम जल्दी जल्दी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। और क्रॉप्स को जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है वर्नलाइजेशन। ना साइड इफेक्ट, ना कुछ, ना केमिकल ट्रीटमेंट, सिर्फ प्लांट को कोल्ड टेम्परेचर पे रखना है और वो जल्दी फ्लावरिंग होगा। लेकिन उस सीड को 1 से 1.5 महीना आपको कोल्ड टेम्परेचर में रखना पड़ेगा। कितना कोल्ड, 1 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस। और ये सारे के सारे स्पीशीज में एप्लीकेबल है क्या, नहीं, सिलेक्टिव स्पीशीज लाइक योर कैश क्रॉप्स। ठीक है, ओके, देखो इधर पे विंटर, ये वर्नलाइज्ड, इसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया और ये बिना कोल्ड ट्रीटमेंट के, बिना कोल्ड ट्रीटमेंट के इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रहा है, कैसे मुरझाया हुआ सा प्लांट हो रहा है। और इधर पे कोल्ड ट्रीटमेंट देने के बाद जो प्लांट ग्रो हुआ है, कितना ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश प्लांट ग्रो हुआ है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्नलाइज्ड एंड नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट स्पीशी। इज दिस क्लियर एवरीबडी? सो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक था, इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ इस चैप्टर के 2 बड़े बड़े लास्ट के टॉपिक्स बचे हैं, कर लेते हैं तो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि 1 शॉट लेक्चर्स चालू होने वाले हैं तो आपका नोटिफिकेशन नहीं मिस होना चाहिए। ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी, एंड आई होप कि आप लोग कम्युनिटी पोल्स फॉलो कर रहे हो। एनसीईआरटी चैनल पे भी अपना कम्युनिटी का पोल्स है, तो वहां पे नीट के पोल्स डाले जाते हैं और इस चैनल पे सीईटी के पोल्स डाले जाते हैं। तो कम्युनिटी पोल्स फॉलो करना बंद मत करो, उधर पे आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।